बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा सवाल है 2√3x² प्लस एक्स माइनस के 5√3 है। अभी तक जो मैंने सवाल कराए थे वो सिर्फ इस फॉर्म में थे ऐसे। अब क्या है कि x² के आगे 2√3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, वही नियम है जो मैंने आपको पिछले सवाल में करवाया था। 2√3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 5√3 में करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 2√3 का मल्टीप्लाई जब हम 5√3 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10, और फिर √3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 10 3 जा कितना हो गया हमारा 30 हो गया। कितना हो गया 30। यानी कि हम ऐसी कोई दो डिजिट लें जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाए 30 आ जाए। कितना आ जाए हमारा 30 आ जाए, और उन्हीं डिजिट्स को प्लस माइनस करने पर हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। अब x के आगे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो देखिए कैसे आएगा हमारा 6 × 5 इक्वल हमारा कितना हो गया 30 हो गया है। कितना हो गया 30। अब देखिए हम कैसे करेंगे, अब इन्हीं डिजिट्स को देखिए हमारा माइनस के कितना आ जाए, हमारा माइनस का 30 आ जाए, तो 6 × 5 हमारा 30 होता है, और प्लस 1 आ जाए तो माइनस यहाँ लगा लो। 6 × -5 हमारा कितना हो गया -30 हो गया, और इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 6 - 5 हमारा +1 हो गया। बिल्कुल सही, हमारा -30 और हमारा +1 आ गया। अब लिखने का तरीका 2√3 यहाँ से हटेगा नहीं, 2√3 यहाँ का यहीं रहेगा, 2√3x²। अब यहाँ से लिखेंगे हम 6 हमारा किसका प्लस का है तो प्लस के 6x, फिर ये हमारा किसका माइनस के 5x माइनस के 5√3। अब देखिए हम क्या करेंगे, वही बात बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि अब यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत हो सकती है, तो 6 को भी आप ऐसे लिख लो 2√3 × √3 के फॉर्म में हमने 6 को लिख लिया है। 6 को हमने कैसे लिखा है 2√3 × √3, तो हमारा √3 कितना हो गया 3, और 3 2 जा 6, तो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। x माइनस 5 को देखिए हम √5 × √5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, इसलिए 5 को मैं ऐसा ही लिखेंगे जैसा लिखा है वैसा ही। अब देखिए तो 6 को हमने कैसे लिख लिया 2√3 × √3 की फॉर्म में लिख लिया। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2√3x का कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा √3 बचेगा। अब यहाँ से हम -5 का कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x प्लस के √3 बचेगा। अब ये हमारे दोनों कैसे हो गए सेम हो गए, x प्लस √3 x प्लस √3, तो हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचा ये 2√3x और -5, तो 2√3x माइनस के 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 5√5 है इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 3√5 में करेंगे। तो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, देखो √5 का √5 में करो तो कितना आएगा 5 आएगा। चलो मैं लिख के बता दे रहा हूँ मैं 5√5 × 3√5, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो कितना आया हमारा 15 आया, इंटू √5 का √5 में करो तो हमारा कितना आया 15, 5 हमारे कितने होते हैं 75। तो ऐसी कोई दो डिजिट लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर +75 आ जाए और उन्हीं को प्लस करने पर हमारे कितने आ जाए 20 आ जाए। तो हम करेंगे 15 × 5, 15 × 5 कितने हो गए हमारे 75, और 15 और 5 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लिखने का तरीका देखिए 5√5x² प्लस, अब यहाँ से लिखेंगे तो प्लस माइनस कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती है, 15x प्लस के 5x प्लस 3√5। अब देखिए हम क्या करें यहाँ पे 5√5x² प्लस के 15x। अब इस वाले 5 को मैं ऐसे लिख ले √5 × √5x प्लस 3√5। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लें यहाँ पर, देखिए 5x का यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे √5x, और 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, और x में x से डिवाइड करेंगे तो x कट के 1 बचेगा, 3 × 1 1 हो जाएगा हमारा। तो √5x प्लस 3 बचा, यानी 5√5x² प्लस 15x में से यदि हम 5x का कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा। देखिए कॉमन लेने में कोई दिक्कत हो ऐसे कर सकते हैं, 5√5x² में
5x से डिवाइड कर दो, एक x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, ये तुम्हारे पास कितना बचा, √5x बचा, ये वाला √5 बचा, और ये x की पावर 2 था तो √5x बचा। और 15x में यदि हम 5x से डिवाइड करें तो x से x कट हो जाएगा, 5 3 15, ओनली 3 बचेगा। नेक्स्ट में आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, किसका कॉमन ले लेंगे, √5 का लेंगे, किसका लेंगे, √5 का। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, √5x + 3। अब देखिए हमारा ये और ये सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल सही जा रहा है। अब इसका हम क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो √5x + 3 और ब्रैकेट में हमारा ये बचा 5x + के √5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब 1/3x² लिख रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, x² का मल्टीप्लाई हमेशा 1 में होता है, x²/3 माइनस के 2x - 9, 2x के नीचे 1 मान लो, 9 के नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो 3 आएगा, तो जब 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x² ही आएगा। फिर माइनस यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 6x, क्यों 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा 6x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 3 9 जा हमारा 27। अब इसे ऐसे लिख लो, 1/3x² माइनस के 6x माइनस के 27। अब देखिए अब ये जो 1/3 इसे साथ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कोई दो डिजिट लो, इनका मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 27 आ जाए, उन्हीं को प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, तो 9 × 3 हमारा कितना हो गया, 27। हमारा -27 और -6 आया तो यहाँ लगाइए, -27 माइनस का साइन हमने 9 के आगे लगाया है, × 3 तो माइनस के 27, इन्हें -9 + 3 करो तो हमारा कितना आ जाएगा, -6। तो हमारा -27 भी आ गया, -6 भी आ गया। लिखने का तरीका x² यहाँ से लिखेंगे -9x + के 3x माइनस के 27। देखिए बच्चों जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 1/3। अब देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन x का यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस के 9 प्लस यहाँ से हम 3 का कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस के 9, क्योंकि 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27। अब देखिए 1/3 ये चल ही रहा था। अब देखो x माइनस 9 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास ये x और x + 3 बचेगा, तो ये हमारा कितना बचा, x + 3। और हमारे अब देखो फाइनल जो आंसर लिखेंगे 1/3 x माइनस के 9 x + 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।